सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान का CDF असीम मुनीर, ये नाम आप सबने सुना होगा। असीम मुनीर को पाकिस्तान ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिश की है, उसके गवाह हम सब हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर पाकिस्तान अपनी वाहवाही बटोर रहा है असीम मुनीर के जरिए, दूसरी ओर वही असीम मुनीर 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से मुलाकात करने US जाने वाला है। खबर यह आ रही है कि ट्रंप के चाल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंसने वाला है, यानी असीम मुनीर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा गेम करने वाला है। आखिर इसमें इजराइल और ईरान का भी क्या तनाव है, कहां से मामला शुरू हुआ, क्योंकि गाजा के सैन्य प्रस्ताव को लेकर यह पूरा मामला है। पाकिस्तान की ओर से असीम मुनीर को वहां भेजा जा रहा है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो वहां जा नहीं रहे ट्रंप से मुलाकात करने, लेकिन अब उन्होंने अपने बेहद करीबी असीम मुनीर को वहां पर भेजना उचित समझा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आखिर असीम मुनीर ट्रंप से मुलाकात जब करेगा, होने वाला क्या है वहां पे, 6 महीने में क्यों तीसरी मुलाकात है, और सबसे बड़ी बात परमाणु से जुड़ी क्या खबरें सामने आ रही है, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, ट्रंप से मुलाकात असीम मुनीर की 6 महीने में तीसरी बार, किस तरीके से इसे देखें, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक टेक है पूरे वर्ल्ड में अपनी भद पिटवाने को लेकर ही फेमस है। बट इस बीच अगर आपने देखा हो असीम मुनीर को वहां जाना, और इस बीच में विदेश मंत्री इशाक डार वहां पर नहीं जा रहे, लेकिन असीम मुनीर को CDF के तौर पर भेजा जा रहा है वहां पर मुलाकात करने के लिए। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक, दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है असीम मुनीर, अब वो भारत जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 6 महीने में ये उसकी तीसरी यात्रा होगी। और यहाँ पर अब पाकिस्तान फंसता हुआ दिख रहा है। सीधा सीधा कहें तो असीम मुनीर फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती भी निभानी है। लेकिन यहाँ पर एक और जो स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान में विरोध ना हो उसके प्रति जो उसकी रेटिंग है, क्योंकि अभी उसे वहाँ पर सबसे ताकतवर शख्स जो है बनाया गया है, और एक तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर उसकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पूरे देश में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा अब उस असीम मुनीर की ताकत है। और यहाँ पर अब जो स्थिति बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को खुश करेगा या फिर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको खुश करेगा। तो यहाँ पर एक स्थिति ये बनी हुई है, और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि ये दौरा असीम मुनीर के लिए एक गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो दरअसल पाकिस्तान से जो चीज़ मांग रहा है वो क्या है वो हम बता दें। तो यहाँ पर दरअसल स्टेबलाइजेशन जो फोर्सेस हैं, शांति जो फोर्स होंगी, जिन्हें अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तानी सेना दरअसल जाए वहाँ। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी, उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं, उन्होंने युद्ध विराम कराया। अब जो है यहाँ पर उनके ही शांति योजना प्लान के जरिए वो जो चाहते हैं, जो 20 सूत्रीय उनका शांति योजना प्लान था, उसके तहत यहाँ पर स्टेबलाइजेशन फोर्सेस को उतारने की बात हो रही है, जिसकी वजह से अब अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो वहां पर तैनात हो। लेकिन यहां पर अब पाकिस्तान के लिए ये एक स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो किसका साथ दे। पाकिस्तान के लोग जो चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, और अगर ऐसे में वो अपनी फोर्सेस वहां पर उतारता है तो पाकिस्तान में एक विरोध की लहर। लेकिन सोनम, अगर हम देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू भी बन रहे हैं असीम मुनीर, दूसरी तरफ इजराइल के दोस्त भी बनना चाह रहे हैं। असीम मुनीर दोनों पार्ट को निभाएगा तो निभाएगा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ सामने खड़े डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने साथ कोई चाल बर्दाश्त करेंगे नहीं। इजराइल के साथ उसकी दोस्ती वो बता रहा है कई बार कि इजराइल के ऐसे वक्त में वो इजराइल के साथ खड़ा है, बेंजामिन नेतन्याहू को अपना दोस्त भी करार देता रहा है। तो ऐसे में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का पिछलग्गू बनना और दूसरी तरफ इजराइल का दोस्त बनना, ये कितना मुश्किल में असीम मुनीर को और पाकिस्तान को डालेगा। बिल्कुल, इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो गाजा में शांति सेना जो भेजने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, उसने कई देशों से कहा है, वहीं पर अब जो असीम मुनीर है वो फंसता हुआ दिख रहा है। और दरअसल जो ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा प्लान है, उसके तहत मुस्लिम देशों की जो एक फौज है, उसके जरिए फिलिस्तीन में जो पुनर्निर्माण है और जो आर्थिक सुधार हैं वो किए जाएंगे। इसे लेकर ही जो है हमास के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाने वाले हैं। और अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान को ये डर है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर वहाँ पाकिस्तान में प्रदर्शन होंगे, जो सरकार है उसके खिलाफ ऐसी बातें आएंगी कि आप सीधे सीधे जो इजराइल को आप मान्यता नहीं देते, आप तो वहाँ अपनी फोर्सेस उतार रहे हैं, वो भी इजराइल के समर्थन में। तो पाकिस्तान में एक विरोध की स्थिति पैदा होगी। और वही पाकिस्तान जो अभी फिलहाल हमने देखा है कि इमरान खान को लेकर वहाँ पर कलेश हुआ, इमरान खान को लेकर अभी भी जो है तनाव बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो पाकिस्तानी सेना है उसको इतनी ताकत मिलने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो पाकिस्तान की सत्ता है वो सेना चला रही है या फिर वहाँ की सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हो सकता है जब असीम
मुनीर की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। हो सकता है कुछ सवाल भी डोनाल्ड ट्रंप सामने रखे। ये सवाल ये भी होगा कि संविधान में 27वां संशोधन किया गया था सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाने के लिए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने संविधान में 27वां संशोधन कर दिया। कई बार अगर हमने देखा हो तो जब उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखे उस वक्त भी पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। सबने कहा एक बंदे की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन करा दिया, वो भी ऐसे बंदे की ताकत बढ़ाने के लिए जिसके नेतृत्व में पाकिस्तान भारत से मार खा के आया है। और ऐसे में अगर आप देखें तो 27वें संशोधन पर भी बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से कि भाई क्यों आपकी ताकत इतनी बढ़ाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर दिलचस्प बात यही है कि आसिम मुनीर जो वो हैं अब वो पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फिलिस्तीन में जो तैनाती होनी है अगर वो नहीं भेजते हैं तो फिर ट्रंप नाराज हो जाएंगे। अगर ट्रंप नाराज होते हैं तो जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हमने देखा एक बहुत बड़ी डील अभी हुई थी मिलिट्री की, जो डिफेंस डील हमने देखा, डिफेंस समझौता हुआ था, उसी बीच अब पाकिस्तान के पास अब दो ऑप्शन हैं, या तो वो अमेरिका का साथ देगा या फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की में जो विरोध की आग अगर पैदा होती है तो फिर उसको पाकिस्तानी सरकार कैसे डील करती है, ये भी उनके सामने एक मुख्य चुनौती रहेगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर दरअसल एक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया। खबर ये भी आ रही कि अमेरिकी जानकार है, अमेरिकी एक्सपर्ट है माइकल कुगलमैन, शायद उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई बयान दिया। क्या बयान दिया वो बताएंगे दर्शकों? बिल्कुल, माइकल की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इस मिशन से पीछे हटता है, यानी कि जो शांति सेना की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रंप इससे निराश हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान इस मिशन का हिस्सा बनने से यहाँ पर इनकार करता है तो फिर ये ट्रंप को नाराज कर देगा और ये पाकिस्तान के लिए समस्या बन सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर ये साफ है ऋतिक, हमने भी तस्वीरें देखी थी जब आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और ट्रंप व्हाइट हाउस में मिले थे और दोनों के बीच कहा जा रहा है कि कई समझौते भी हुए। हालांकि इसी को लेकर माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये साफ है कि सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो पूरा असैन्य और सैन्य नेतृत्व, अमेरिका से जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो सुरक्षा सहायता है, जो वहाँ की सिक्योरिटी वो चाहता है और जो लंबे समय से लगभग ठप पड़ी है। तो यहाँ पर माइकल कुगलमैन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया जिस पर उन्होंने बताया कि आखिर वो ट्रंप को नाराज क्यों नहीं करना चाहेंगे। और वहीं अगर जो ट्रंप का प्रस्ताव है उसकी बात करें तो पिछले महीने दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, जो लगातार भारत को गीदड़ भभकी देते हुए भी नजर आए। उन्होंने ये कहा था कि इस्लामाबाद दरअसल जो शांति मिशन है ट्रंप का, उसमें सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन हमास को यहाँ पर खत्म करना, उसे निरस्त करना पाकिस्तान का काम नहीं है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर हमास के खिलाफ अपनी सेना या फिर फौज उतारता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में विरोध हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान में सरकार है शायद उसका तख्ता पलट हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और ऋतिक, यहाँ पर हमने देखा कि लगातार जो मुनीर और ट्रंप की दोस्ती है, क्योंकि अगर आप देखें सुनो तो 6 महीने में 3 मुलाकात, शायद ही ऐसा हुआ क्या 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिले होंगे जितना उन्होंने ऐसे मुनीर से मुलाकात की है। बिल्कुल, और इसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में मुनीर के साथ ट्रंप ने लंच किया था और ये पहली बार था ऋतिक जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बिना किसी यहाँ पर कहें तो असैन्य अधिकारी की मौजूदगी के अकेले आमंत्रित किया था। और वो तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन अंदर क्या डील हुई, अंदर क्या समझौते आए, क्या समझौते हुए दोनों के बीच में, इसकी जानकारी बिल्कुल भी शेयर नहीं की गई थी और उसे खुफिया ही रखा गया था। लेकिन यहाँ पर यही है कि अगर ट्रंप के प्रस्ताव पर क्यों जो ये देश हैं वो झिझक रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का जो प्रस्ताव है उससे कई देश दूरी बनाए हुए हैं, इसमें पाकिस्तान भी है और क्योंकि इसमें जो है हमास के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। बिल्कुल, इसमें बताया जा रहा है कि शायद आसिम मुनीर को यूएस बुलाकर ट्रंप कोई चाल में फंसाना चाह रहे हैं, इस तरीके से भी देखा जा रहा है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर मानता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो हमास के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि हमने इशाक डार का बयान देखा, उन्होंने कहा कि हमास को निरस्त करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, जो सीधे तौर पर ये कहता है कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ कोई भी सीधा या फिर तगड़ा एक्शन नहीं लेगा, जिसे ऐसे तौर पर देखा जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या पता उन्हें अमेरिका बुलाकर खुद मनाने की कोशिश कर रहे हों कि आप मान जाइए। क्योंकि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, उन्होंने आसिम मुनीर को महान व्यक्ति बताया, शहबाज शरीफ को महान व्यक्ति बताया। लगातार दोनों की जो तस्वीरें हैं एक साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सामने आई और हमने देखा कि रेयर मिनरल्स को लेकर भी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ और कई इन्वेस्टमेंट्स दरअसल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में की जा रही है। तो जो निवेश है वो दोनों देशों में बढ़ रहा है, जो नज़दीकियां हैं वो दोनों देशों में बढ़ रही है, वो भी ऐसे दौर में जब भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर तनाव है वो बना हुआ है, जो स्थिति है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील है भारत और अमेरिका के बीच वो जल्द हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल
फिलहाल कोई मोहर लगती हुई नहीं दिख रही है भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से। तो इस स्थिति में अब यहाँ पर अमेरिका तक की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो इजराइल और हमास के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिशों के बावजूद नेतन्याहू को मनाकर ये समझौता कराया था, ये युद्ध विराम कराया था, तो ये युद्ध विराम बना रहे। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि ऋतिक, डोनाल्ड ट्रंप जो भी युद्ध विराम कराते हैं वो टूट जाता है और हमले फिर से शुरू हो जाते हैं। और इस बार सोनम ये भी देखा जा रहा है कि अगर असीम मुनीर के साथ मुलाकात करेंगे तो शायद हो सकता है कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारने पर भी बात हो सकती है। क्या ट्रंप असीम मुनीर से ये कहेंगे कि भारत के सामने सरेंडर कीजिए? यानी जो हालात इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के तनाव हैं, क्या असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस करेंगे कि वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए वहां पर अपनी बात भी रखे, कोई पहल करे? इसके लिए भी शायद बात हो सकती है। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बात होगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब दोनों आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि जो समझौते होते हैं वो कभी सामने नहीं आते, जो असलियत बात है वो सामने नहीं आती। दोनों देशों के नेताओं की तरफ से काफ़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत को लेकर बात हो, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ है उसे लेकर तनाव बना हुआ है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो भी अपने चरम पर है। तो हाँ, ज़रूर भारत के मुद्दे पर बात हो सकती है, लेकिन क्या बात होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात होगी असीम मुनीर की, पाकिस्तान के सीडीएफ, जाहिर तौर पर जब ये मुलाकात होगी कई मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में तीसरी मुलाकात उसे असीम मुनीर से करने जा रहे हैं। कई ऐसे टॉपिक्स पर बातचीत हो सकती है, चाहे वो इंडिया के सामने, इंडिया को लेकर, इंडिया से जुड़ी हो, या फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप के किसी चाल में असीम मुनीर को फंसाने की बात है? क्या पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका यूएस देने वाला है? क्या होगा इस मुलाकात में, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपके इस खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।